गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका है? डिनोमिनेटर में कॉस के बाद में जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट मुझे न्यूमरेटर में लाना है। तो क्या करूंगा मैं? आई राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स माइनस ए। ये जो ओरिजिनल ब्रैकेट था वो मैं एज इट इज लिखता हूं, प्लस बी उसमें मैंने ऐड किया है और माइनस बी किया है। इसका मतलब उसी ब्रैकेट में मैंने एक बार बी ऐड किया है, एक बार बी सबट्रैक्ट किया है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखता हूं। ये करने से मुझे क्या फायदा होगा? आई एम गोइंग टू राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ, मुझे x प्लस बी ये दो टर्म्स जो है वो एक के बाजू में एक लाने हैं। तो मैं करूंगा x ये वाली टर्म और ये प्लस बी वाली टर्म एक के बाजू में एक मैंने लाए हुए हैं, माइनस ए और ये लास्ट में माइनस बी एज इट इज रखता हूं अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर बरकरार रहेगा। आई एम गोइंग टू राइट देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स प्लस बी जो है उसे अलग से ब्रैकेट में रखता हूं। यहां पे भी निगेटिव साइन है, यहां पे भी निगेटिव साइन है, दोनों में से निगेटिव साइन को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला कॉस ऑफ एक्स प्लस बी जो है वो एज इट इज बरकरार होगा। आगे मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ ये जो पूरा पहला ब्रैकेट है x प्लस बी वाला जो पूरा पहला ब्रैकेट है उसे अगर मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल p, और a प्लस बी वाला जो दूसरा ब्रैकेट है उसे अगर मैं मानता हूं q, तो मेरा न्यूमरेटर कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ p माइनस q। साइन ऑफ p माइनस q फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपांशन फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ p माइनस q? उसका फॉर्मूला होता है साइन p इंटू कॉस q माइनस कॉस p इंटू साइन q। मैं ये स्टेप मैंने क्या की हुई है फिर एक बार आपको बता देता हूं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वो एज इट इज होगी, बाहर वाला dx भी एज इट इज है। ये पूरा जो ब्रैकेट है साइन ऑफ p माइनस q, मैंने x प्लस बी को एज्यूम किया है p और a प्लस बी को एज्यूम किया है q, तो मेरा ये न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट बन गया साइन ऑफ p माइनस q। तो साइन ऑफ p माइनस q का फॉर्मूला होता है साइन p इंटू कॉस q माइनस कॉस p इंटू साइन q होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है कॉस ऑफ एक्स प्लस बी एज इट इज रखता हूं और बाहर dx मौजूद है ही। इसकी अगली वाली स्टेप क्या करूंगा मैं? नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट द इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं। क्या दिखेगा? साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी dx। बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी dx एज इट इज। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा यहां पे साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बन जाएगा टैन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी फिलहाल एज इट इज रखता हूं dx माइनस इंटीग्रल। यहां पे कॉस ऑफ एक्स प्लस बी न्यूमरेटर में भी मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। वो जो सेम टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद होते हैं वो कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, बचा कौन? सिर्फ साइन ऑफ ए प्लस बी dx। उसकी अगली वाली स्टेप लिखूंगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी ऐसी टर्म है जिसमें x की मौजूदगी नहीं है, इसलिए मैं उसे कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखता हूं।
तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा, i इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी, जो कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x की मौजूदगी नहीं है, मैंने उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, अंदर होगा इंटीग्रल tan ऑफ x प्लस बी dx माइनस, यहां पे भी साइन ऑफ a प्लस बी ऐसी टर्म है जिसमें x की मौजूदगी नहीं है, मैं उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेता हूं एज ए कांस्टेंट, साइन ऑफ a प्लस बी इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, अंदर बचा इंटीग्रल सिर्फ dx, उसका मतलब हुआ i इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉन्स्टेंट है उसे एज इट इज लिखता हूं, इनटू tan ऑफ x प्लस बी dx। इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन पता करना है, मुझे पता है इंटीग्रेशन tan x dx का आंसर होता है log ऑफ sec x प्लस सी, तो आगे आएगा ही। अगर इसी फॉर्मूला का मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो tan ऑफ x प्लस बी dx का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं, यहां पे लिखूंगा अपॉन 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, इंटीग्रेशन निकाल के हो चुका है, माइनस साइन ऑफ a प्लस बी वाली टर्म जो है वो एज इट इज लिखता हूं, dx का इंटीग्रेशन होता है x, दोनों इंटीग्रेशन निकाल के हो चुके हैं, लास्ट में लिखूंगा प्लस सी। इसी का मतलब हुआ दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है i इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ x प्लस बी, अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस x टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी, पूरा इंटीग्रेशन निकाल के हो चुका है, लास्ट में आएगा प्लस सी, यानी कि जो दिया हुआ प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर है।